अस्सलाम वालेकुम गाइस। प्रोफेसर मुजफ्फर अली और मैं केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 को आप इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। तो ये चैप्टर नंबर 1 जो है ये फर्स्ट ईयर का बेसिकली ये रिलेट करता है क्वांटिटीज ऑफ मैटर और उनके यूनिट से। तो ये क्वांटिटीज ऑफ मैटर में सबसे पहली क्वांटिटी जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 1 से, इसका नाम है स्टोइकियोमेट्री। और ये कॉन्सेप्ट जो है पहले मोल का है। बेसिकली मोल क्या है? मोल जो है, जिस तरह हम चीज़ों को ग्राम्स और किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, केमिस्ट्री में हम सब्सटेंसेस को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। मोल आप यूँ समझ लें, एक ऐसी क्वांटिटी है जो 3 डिफरेंट यूनिट्स में मेजर की जा सकती है। मोल एक नंबर की सूरत में भी मेजर की जा सकती है, मोल किसी सब्सटेंस के अमाउंट की सूरत में भी मेजर की जा सकती है, और मोल जो है वो किसी गैस के वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब नंबर को रिलेट किया गया है एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या पार्टिकल किसी एटम सब्सटेंस के फिक्स होते हैं। तो जो सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उनका नाम था एवोगाड्रो, और इस नंबर को हम कहते हैं 6.202 10 23। ये नंबर को याद रखने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आम जिंदगी में आपने देखा होगा कि जब हम कुछ काउंटेबल आइटम खरीदते हैं तो हम उनकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं डजन में, जस्ट लाइक 1 डजन। तो 1 डजन जो है क्या है? 1 डजन जो है वो 12 ऑब्जेक्ट्स हैं। किसी भी सब्सटेंस, किसी भी चीज के 12 ऑब्जेक्ट्स को की क्वांटिटी को हम 1 डजन कह देते हैं। तो इसी तरह मोल भी एक ऐसा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स या यूनिट्स जो है 6.02 10 23 होते हैं। तो 1 डजन में सबको पता है कि 12 है। तो 1 मोल अगर आपसे कहा जाए तो उसमें कितने होंगे? 6.02 10 23 पार्टिकल्स कहते हैं। ये पार्टिकल्स जो है ये किसी भी सब्सटेंस का फंडामेंटल यूनिट होता है। तो ये यूनिट जो है वो हम इन 3 टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, या तो हम मॉलिक्यूल की सूरत में, या एटम्स की सूरत में, या आयंस की सूरत में मेजर कर सकते हैं। तो 1 मोल carries 6.02 10 23 particles of, that is, molecules, atoms और ions। तो कैलकुलेशन में हम इसके लिए नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सिंबल n से, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, मोल्स को फाइंड करने के लिए हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर देते हैं एवोगाड्रो नंबर से। यहाँ Na जो है वो रिप्रेजेंट करता है एवोगाड्रो नंबर, और ये क्वांटिटी क्योंकि फिक्स होती है इसलिए आप इस फार्मूले में इसे हम 6.02 10 23 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इस फार्मूले की मदद से हम मोल्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि मोल एक ऐसी क्वांटिटी है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से भी रिलेट की जा सकती है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से रिलेट करने का तरीका वो ये है कि हर सब्सटेंस बेसिकली वो या तो मॉलिक्यूल से फॉर्म होता है, या एटम से फॉर्म होता है, या आयन से फॉर्म होता है। हर मॉलिक्यूल का कोई ना कोई फार्मूला होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ वाटर, तो केमिस्ट्री की जबान में वाटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं H2O से, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम और एक सिंगल ऑक्सीजन एटम पर कंसिस्ट करता है। इसी तरह अगर मैं कहूँ
टेबल सॉल्ट। तो टेबल सॉल्ट जो है उसका फार्मूला क्या है, NaCl। 1 मोल ऑफ NaCl मीन्स के 1 मोल ऑफ सोडियम आयन एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन आयन। कोई भी सब्सटेंस वो केमिकली किसी फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम मोल कहते हैं। सम टाइम मोल में हम, जैसे मैं कहूँ ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस जो है उसको मैं O2 से रिप्रेजेंट कर दूँ। तो ऑक्सीजन गैस में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है, इन तमाम में अगर हम 1 मोल क्वांटिटी ले रहे हैं, तो 1 मोल क्वांटिटी में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा वो इन तमाम एटम्स के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। यानी अगर मैं वाटर का मास कैलकुलेट करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है मल्टीप्लाई बाय 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है मल्टीप्लाई बाय 1। तो टोटल मास जो है 2 1 जा 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। तो इसका मतलब ये होगा कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो 1 मोल क्वांटिटी में कितना होगा वाटर का, 18 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होगा। और इसको समटाइम्स हम 18 ग्राम से भी डिनोट करते हैं। इसी तरह अगर मैं टेबल सॉल्ट के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो अमाउंट सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, क्लोरीन का 35.5 है, तो इसका टोटल मास कैलकुलेट करने पे आता है 58.5 AMU। या अगर मैं इसे ग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो ये 58.5 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि ये आयनिक सब्सटेंस है तो सम टाइम इसको हम मॉलिक्यूलर मास की जगह फार्मूला मास के तौर पर भी लिख सकते हैं। यहाँ जैसे कि मैंने कहा कि हर सब्सटेंस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल से बनाओ। सम टाइम अगर आयनिक कंपाउंड होते हैं तो हम उनके लिए लफ्ज़ जो है फार्मूला यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं इस मॉलिक्यूल की जगह। तो अगर कोई सब्सटेंस आयनिक है तो वहाँ पर हम मॉलिक्यूलर मास की जगह फार्मूला मास भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर ऑक्सीजन गैस है तो उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16 एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 2 एटम इसमें ऑक्सीजन के, लिहाजा इसको मल्टीप्लाई कर दें 32 AMU या 32 ग्राम्स। तो यहाँ क्या बात समझ में आई कि मोल एक ऐसा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास है या फार्मूला मास है या मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास है वो उसका अमाउंट प्रेजेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए हम मोल को कंसीडर कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा, क्योंकि गैस का वॉल्यूम जो है वो एक फिक्स क्वांटिटी नहीं होता, इसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन रखना पड़ता है, तभी जो है वॉल्यूम ऑफ गैस को हम फिक्स ले सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो 22.4 dm³ एट STP। यहाँ STP क्या चीज़ है, यहाँ STP जो है दरअसल कहलाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है माना गया है कि किसी गैस का वॉल्यूम जो है उसके लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये आगे के चैप्टरों में हम इसको डिस्कस करेंगे। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो है 273 केल्विन भी हो सकता है टेम्परेचर। तो इन दो कंडीशंस में, यानी जब टेम्परेचर को 273 केल्विन और प्रेशर को 1 atm एटमॉस्फेयर या 760 टोर पे मेंटेन किया जाए, तो ऑल गैसेस, जितनी भी गैसेस हैं उन सब का वॉल्यूम जो है वो 22.4 dm³ होता है। हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं सम टाइम। 22.4 dm³ को हम 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं।
या 22,400 ml भी लिखा जा सकता है। वजह उसकी यह है कि 1 dm³ जो है वो 1000 cm³ के इक्वल होता है। लिहाजा ये हम कन्वर्जन जब हमें क्यूबिक सेंटीमीटर या ml में रिजल्ट देना हो तो फिर हम dm³ को इस फैक्टर से चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो वॉल्यूम है गैस का, ये फिक्स वॉल्यूम है। अगर आप इन कंडीशंस को चेंज कर देंगे, टेम्परेचर भी चेंज कर देंगे और प्रेशर भी चेंज कर देंगे, तो उससे ये वॉल्यूम जो है गैस का चेंज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ ये विद रिस्पेक्ट टू मोल पढ़ रहे हैं, लिहाजा 1 मोल के लिए आप ये क्वांटिटी याद करने की 22.4 dm³ होता है। गाइस, ये तो था आज मोल का कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपसे मिलेंगे। या अल्लाह हाफिज़।